सो हे डियर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे साइको साइंटिस्ट को जो कि एक लड़की के मुंह को एक लड़के के पीछे से और तीसरी वाली लड़की को दूसरी वाली लड़की के पीछे से अटैच कर देता है। जिसके बाद पहली वाली जब खाना खाती है तो उससे जो निकलता है वो दूसरी वाली खाती है और दूसरी वाली से जो निकलता है वो तीसरी वाली खाती है। अब उसका ये गंदा सा घिनौना एक्सपेरिमेंट क्या रंग लाता है और ये सब कुछ वो कैसे करता है और इसके बाद उस साइंटिस्ट का क्या अंजाम होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु इससे पहले गुरु, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहीं और कहीं नहीं। तो मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि अपनी कार में बैठ करके एक फोटो को देख रहा होता है, जिसमें हम 3 डॉग्स को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के पीछे खड़े हुए थे। खैर, इतने में ही उसके पास एक ट्रक आकर के रुका, जिसमें वो ट्रक ड्राइवर वॉशरूम जाने के लिए जंगल में चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये साइंटिस्ट अपने शॉटगन लेकर चला जाता है। जिसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। और अगले सीन में हम 2 फ्रेंड्स को देख पाते हैं। इनका नाम जेनी और लिंसी है और ये दोनों यहाँ की रहने वाली नहीं है। एक्चुअल में ये बस यहाँ पर घूमने आई हैं और अभी अभी इन्हें पता चला है कि इनके फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी है, जिसकी लोकेशन वो लोग इन्हें सेंड कर देते हैं और आज रात को ही इन्हें पार्टी में आना है। जिसके बाद उस रात को ये लोग निकल भी जाते हैं। पर भैया जी, गूगल मैप को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। ठीक वही कांड जो हमारे साथ यहाँ पर होता है वैसा ही कांड इनके साथ वहां पर हो जाता है और ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। खैर, ये बुरी बात नहीं थी। बुरी बात तो ये हो गई कि रास्ते में ही जंगल में इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, पर इतने में ही एक कार इनके पास आकर रुकती है। ये लोग खुश हो जाती हैं कि शायद उसके अंदर का पर्सन इनकी हेल्प करेगा, पर हम देखते हैं कि वो पर्सन थोड़ा सा ठरकी टाइप का होता है और वो इन्हें ही गंदे गंदे इशारे करने लगता है। जिसके बाद ये लोग उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, तो कुछ देर के बाद वो वहां से चला जाता है। अब पूरी रात तो यहाँ पर ये स्टे कर नहीं सकती है, इसलिए डिसाइड करती है कि इन्हें निकल करके बाहर हेल्प लेने जानी होगी। जिसके बाद ये लोग जाती भी हैं और कुछ दूर जाकर के इन्हें एक कैबिन दिखाई देता है। कैबिन के पास जाकर डोर खटखटाने पर उन्हें एक बंदा मिलता है। दोस्तों, ये जोसेफ ही है। तो जोसेफ उनकी प्रॉब्लम सुनता है, जिसके बाद वो उन्हें घर के अंदर ले लेता है और यहाँ पहुंच करके वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज आप किसी कार रिपेयरिंग वाले को फोन करके बुला दीजिए। जिस पर वो इस बात का रिप्लाई ना करते हुए बल्कि उनसे ही कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है, जैसे कि वो दोनों क्या बहनें हैं। तो वो बताती हैं कि नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। इसके साथ साथ वो उनसे ये भी पूछता है क्या वो यहीं पर रहती हैं या फिर बाहर से आई हैं। तो वो बताती हैं कि नहीं, वो बाहर से आई हैं, बस यहाँ पर घूमने के लिए हैं। और इसी तरह के कुछ और भी ज्यादा क्वेश्चन। खैर, उनके लिए पानी लेने को वो किचन में जाता है, पर हम देखते हैं कि वो पानी में कोई मेडिसिन मिला देता है, जिसके बाद वो उन दोनों को देता है। हालांकि लिंसी तो वो पानी पी लेती है, परंतु जेनी उस पानी को नहीं पीती, क्योंकि उसके हाथों से ग्लास फिसल गया था। जिस पर जोसेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहता है, रुको मैं टॉवल लेकर आता हूँ। और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो टॉवल लेने नहीं गया, बल्कि एक बेसमेंट में पहुंच करके किसी इंजेक्शन को तैयार करने लगता है। जिसके बाद वो ऊपर आता है तो अब तक लिंसी को भी चक्कर आने लगे हैं और जेनी समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जोसेफ से कहती है, आपका कार रिपेयरिंग वाला कब आएगा। लेकिन जोसेफ उसे कुछ कहे बिना ही उसे इंजेक्शन लगा देता है। जिसके बाद वो दोनों ही बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड में बंधा हुआ पाती है। यहाँ पर चल रही चीजों को देख करके उन्हें भी समझ आ जाता है कि शायद किसी एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही है और इस बात को लेकर के ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो जोसेफ वहां पर आ गया। इस बीच हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा एक और बंदा भी है। दोस्तों, ये वही बंदा है जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो ट्रक ड्राइवर था। और वो उसके पास आकर उससे कहता है कि बेटा, तुम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे एक पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी तड़प तड़प करके वहीं पे डेथ हो जाती है। और दोस्तों, जोसेफ के वर्ड्स पर आपने ध्यान दिया होगा कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट नहीं हो। मतलब यहाँ पर जोसेफ के एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट थी जो कि उन लोगों के अंदर होनी चाहिए और यही रीजन है कि जोसेफ इन दोनों से तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रहा था। अब एक्सपेरिमेंट क्या है ये आप थोड़ी देर में देख लोगे। जिसके कुछ देर के बाद वो एक और बंदे को बेहोश करके ले आता है। कुछ देर के बाद जब उस बंदे को होश आया तो वो भी इन दोनों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है, परंतु जोसेफ उनमें से किसी की भी नहीं सुनता और यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में वो एक सर्जन है और इससे पहले उसने कुत्तों पर एक सर्जरी की थी, जो कि अब वो इंसानों पर करने जा रहा है। दोस्तों, कौन सी सर्जरी की थी ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, बस पहले वाले के बैक साइड को दूसरे वाले के मुंह से और दूसरे वाले के बैक साइड को तीसरे वाले के मुंह से अटैच करना है। इसके लिए बस थोड़ी सी आसान आसान सी चीजें करनी होगी। सबसे पहले इनके घुटनों के लिगामेंट्स को निकाल देना है, ताकि ये लाइफ में कभी भी खड़े ना हो सके। लिगामेंट्स को निकालने के बाद इनके होंठ और इनके दांत को भी निकालना पड़ेगा और इनके जबड़े को फाड़ना पड़ेगा, ताकि इनका मुंह कंप्लीटली पहले वाले के बैक से जुड़ सके। और फिर जो पहले वाले को खिलाया जाएगा और उसका जो वेस्ट निकलेगा वो दूसरे वाले के मुंह में डायरेक्टली जाएगा और फिर दूसरा वाला उस वेस्ट को पचाएगा और फिर जो उसका वेस्ट निकलेगा वो तीसरे वाले के मुंह में जाएगा। और एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में सबसे पहले उसे जरूरत पड़ेगी उस
किसी बंदे की, जिसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देता है और फिर जाता है जेनी के पास। जेनी उसे अपने पास आता देख करके बहुत ज्यादा डर रही थी और चीख रही थी, लेकिन फिर भी जोसेफ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उससे भी बेहोश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंसी को, जो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और फॉर्चुनेटली वो अपने आप को छुड़ा भी लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन वो उसके घर में इस तरह से फंस गई थी कि उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक कमरे के अंदर खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन जोसेफ उसी कमरे की विंडो को अपनी शॉटगन से तोड़ करके उसके अंदर घुस आता है। लिंसी किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकलती है और एक स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है। अब जोसेफ के लिए वहां पर आना कौन सी बड़ी बात थी, तो वो वहां पर भी पहुंच जाता है। लिंसी को बाहर निकलने के लिए कहता है, पर लिंसी बाहर नहीं निकल रही थी, जिसके बाद वो उसे डराने के लिए स्विमिंग पूल को ऊपर से बंद करने लगता है। पर स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद हो पाता इससे पहले ही लाइट चली जाती है। तो जोसेफ जल्दी से जाता है जनरेटर को ऑन करने के लिए और यहाँ पर मौका अच्छा देख करके लिंसी वहां से निकल जाती है। खैर यहाँ पर उसके पास भागने का एक बहुत ही अच्छा मौका था, पर तभी उसे अपनी फ्रेंड का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए वापस उसी रूम में जाती है और यहाँ पहुंच करके वो किसी तरह से अपनी फ्रेंड को छुड़ा भी लेती है। पर जब वो उसे लेकर के जा रही थी, इतने में ही पीछे से जोसेफ उसे एक इंजेक्शन गन में लगा कर मारता है, जिस वजह से वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उन्हें वापस उसी रूम में ले आता है और इसके बाद स्टार्ट होता है उसका ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले वो उनकी बॉडी के उन अंगों पर मार्क लगाता है जिसकी उसे जरूरत है और फिर सभी के घुटनों से उनके लिगामेंट निकाल देता है ताकि वो कभी खड़े ना हो सके। इसके बाद उनके दांत, होंठ और जबड़े वगैरह निकाल करके उनके बैक साइड के मांस को भी निकाल देता है ताकि वो उन्हें अटैच कर सके। खैर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन। यहाँ पर हम जोसेफ को देख पाते हैं जो कि ड्रिंक पी रहा था और उसके सामने उसका ही बनाया हुआ ये ह्यूमन लिगामेंट पड़ा हुआ था। मतलब दोस्तों उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो अब फाइनली कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद वो उन्हें होश में लाने के लिए उनके पास जाता है और उन्हें किसी तरह से खड़े करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों उनके पैरों के लिगामेंट निकाल दिया गया है और अभी भी उनका ये जख्म भरा नहीं है, जिस वजह से आप गैस कर सकते हो कि उन्हें घुटनों केवल खड़े होने में कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन फिर भी उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या दर्द में हैं। वो बस किसी तरह से उन्हें सीधा खड़ा कर देता है और इसके बाद वो इन सभी लोगों को अपने इस एक्सपेरिमेंट को दिखाता है। मतलब उन सभी लोगों को उनका ही चेहरा दिखाता है मिरर पे। अपनी बॉडी की ऐसी घिनौनी कंडीशन देख करके ये सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन इस बात से भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं जोसेफ इन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करता है, एक पिंजरे में बंद रखता है और जानवरों की तरह खाना भी देता है। तो एक दिन वो बंदा भी जानवरों वाला ही काम करता है कि गुस्से में वो जोसेफ के पैर को काट लेता है। और इसके अगले दिन मॉर्निंग में जब जोसेफ उसे अपने गार्डन में लाया हुआ था तो हम देखते हैं कि वो बंदा कंप्लीटली फुल था, तो उसे फ्रेश होना था और वो फ्रेश हो भी जाता है। उसके पीछे लिंसी थी, तो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा वेस्ट लिंसी के मुंह में ही जाना था और उसके पास इस समय ना ही होंठ है और ना ही दांत, जिनकी हेल्प से वो इसे रोक सके, तो वो उसे अंदर जाने से रोक भी नहीं पाती। इस वजह से वो सीधा से सीधा वेस्ट उसके मुंह के अंदर चला जाता है और बेचारी लिंसी ना चाहते हुए भी उस डॉक्टर के डर की वजह से, उसके धमकाने की वजह से मान जाती है और सारा का सारा वेस्ट अपने अंदर सॉलो कर जाती है। खैर कुछ देर के बाद जोसेफ उसे अपनी लैब में लाता है और यहाँ पर उनके टेस्ट वगैरह करता है, क्योंकि उसे देखना था कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं। तो इस बीच रिजल्ट में उसे पता चला कि जो पहला वाला बंदा है वो तो कम्प्लीटली हेल्दी है, क्योंकि उसे तो नॉर्मल फूड मिल रहा है, पर जो उसके पीछे लिंसी थी वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इवन वो तो बीमार पड़ गई है, क्योंकि सुबह सुबह जो उसने उसका वेस्ट खाया था ना, वो उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से उसे उल्टी हो गई और उसने उस वेस्ट को और भी ज्यादा वेस्ट करके वापस उसी बंदे के बैक साइड में डाल दिया। और यही रीजन है कि जो तीसरे नंबर पर जेनी थी उसके पेट में तो कुछ जाता ही नहीं, जिस वजह से वो कमजोरी की वजह से बीमार है। मतलब उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फेल हो रहा है। लेकिन घंटा जोसेफ को इस बात से अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी डोरबेल बजी। जिसके बाद वो बाहर जाकर के देखता है तो यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर थे जो कि उन्हीं दोनों बंदियों के गायब होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। खैर जोसेफ उन्हें घर के अंदर लेता है और वो लोग उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन जोसेफ ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे मानो वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो और उससे घंटा समय नहीं है बाहर निकलने का। खैर वो उनसे भी पानी पीने के लिए पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर्स हाँ बोल देते हैं और हम देखते हैं वो ठीक पानी में वही नशीली दवाई डालता है जो कि उसने उन बंदियों के में डाली थी। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर तो वो पानी पी लेता है, पर दूसरा ऑफिसर पानी ना पी करके बल्कि उसके ग्लास को ही तोड़ देता है, जिस पर जोसेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो वो उससे बोलता है कि रुको मैं इससे पूछने के लिए कुछ लेने जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक बार फिर से बेसमेंट में जा करके वही इंजेक्शन लाता है, पर इस बार वो उन्हें लगा पाता उससे पहले ही वो पकड़ा जाता है। हालांकि वो लोग उससे पूछते भी हैं कि तुम इंजेक्शन लेके कहाँ जा रहे थे, तो वो बोलता है कि मैं अपने लिए ला रहा था। अब भैया जी उसकी अजीबोगरीब हरकतें देख करके उन्हें कहीं ना कहीं इस पर शक होने लगता है, पर वो क्या ही कर सकते हैं, जिस वजह से वो उसे कुछ कहते नहीं और वहां से चले जाते हैं। खैर उनके जाने के बाद जोसेफ वापस अपने लैब में पहुंचता है, पर यहाँ पर वो ह्यूमन सेंटीपीड था ही नहीं, क्योंकि ये दोनों छुप गए थे और सही समय आने पर उस पर अटैक कर देते हैं और उसके पैर को जख्मी करके जमीन में गिरा देते हैं। और उसके गिरने के बाद वो बंदा जोसेफ के गले को नोच लेता है और फिर ये लोग किसी तरह से एक दूसरे के सहारे जीना चढ़ने लगते हैं। हालांकि इनका जख्म अभी भी ताजा है और उससे खून निकल रहा है, पर
बेचारे क्या ही करें, मजबूर हैं तो किसी तरह से चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बंदा सामने लगे हुए शीशे को तोड़ने लगता है, परंतु इतने में ही प्रोफेसर भी वहां पर रेंगते रेंगते पहुंच जाता है। अब तक वो बंदा काफी ज्यादा डर गया है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो एक कांच का टुकड़ा निकाल करके अपने आप को ही मार देता है। इतने में ही दूसरी तरफ से वो पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से उसके घर में पहुंच जाते हैं, पर इस बार उन्हें जोसेफ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑफिसर था उस पर अब तक उस नशीली दवाई का असर भी होने लगा था, तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और जोसेफ के हाथों मारा जाता है। पर वो जो पहला वाला ऑफिसर था वो इन तीनों को देख लेता है और उनकी ऐसी कंडीशन देख करके भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर यहाँ पर इनकी हेल्प करने से जरूरी पहले उस प्रोफेसर को ढूंढना है, इसलिए वो जाता है प्रोफेसर को ढूंढने के लिए। पर यहाँ पर प्रोफेसर धोखे से उसे भी गोली मार देता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर हार ना मान करके मरते मरते प्रोफेसर को भी मार जाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग मर जाते हैं, बस खाली वो दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर तड़प रही थी, जिसे देख करके जाहिर है कि जल्दी ही उनकी भी डेथ होने ही वाली होगी। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर इसका एक अगला पार्ट भी मौजूद है, यदि आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे 100 कमेंट कर दीजिएगा पार्ट सेकंड के। जिस दिन 100 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे इसका पार्ट उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा। वैसे मूवी आपको कैसे लगी ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो गुरु हमारे चैनल सस्ता एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज वहां पर अपलोड की जाती हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकाश शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।